Now we need to discuss a little bit of the difference between the inverting amplifier and the non-inverting amplifier. ठीक है, to begin with, मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं ये इस एम्पलीफायर की तरफ, आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर. दिस इज द इनपुट इंपेडेंस फॉर द ऑपरेशनल एम्पलीफायर. एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसके लिए इनपुट इंपेडेंस कितनी है? आर आई. ठीक हो गया जी. अब हमने देखना है कि सोर्स को क्या इनपुट इंपेडेंस नजर आ रही है, सोर्स को एम्पलीफायर के लिए इंपेडेंस क्या नजर आ रही है. ठीक है, देखिए ना, जब ये सोर्स कनेक्ट होता है तो इसको कौन सी इंपेडेंस नजर आ रही है. अगर यहाँ पे सोर्स है तो इसको कौन इंपेडेंस, सॉरी क्या रेजिस्टेंस नजर आ रही है. इंपेडेंस नहीं, हर जगह पे रेजिस्टेंस है. जहां पे जो पहले मैं बोल रहा हूं कि यहां पर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो यहां पर सोर्स को क्या रेजिस्टेंस नजर आ रही है. इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सोर्स है आपके पास. ठीक है, तो वो उसका नजर छोटा सा कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे. तो मैं पर इससे बनाता हूं एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. ठीक है, बनाने की वैसे जरूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन चलो एनी हाउ मैं फिर भी बना देता हूं आपके लिए. चलो मैं नहीं बनाता, यहीं पे उसको पुराने को हम खोलते हैं. और वो कहां पर गया आपके पास जी, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. मुझे बताइए यहां पे सोर्स क्या करंट सप्लाई कर रहा है. यहां पे सोर्स करंट क्या है? सोर्स में से क्या करंट निकल रही हो? कोई करंट है जो सोर्स से जा रही हो एम्पलीफायर के अंदर? देखिए यहां से करंट आई और कहां पे जा सकती है? कोई रेजिस्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है. करंट के पास सिर्फ एक पाथ है जाने के लिए. करंट सोर्स से निकला और सीधा एम्पलीफायर के अंदर चला गया. लेकिन जब एम्पलीफायर के अंदर जाता है तो आगे क्या नजर आता है उसे? आगे उसको ये वाली रेजिस्टेंस नजर आती है. देखें, ये सोर्स लगा और सीधा कनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किट हो गया एम्पलीफायर के साथ, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ. वो डायरेक्टली यहां पे कनेक्ट हो गया. तो आगे क्या है? आगे आर आई है. और आर आई की वैल्यू क्या है? आइडियल इन्फिनिटी. ठीक है जी. तो फिर यहां पे करंट कितनी सोर्स सप्लाई कर सकता है? जीरो. जिस तरह हमने कहा था आईपी इज इक्वल टू जीरो. आईपी जीरो क्यों है? कि जब यहां पे आगे जाता है तो आगे यहां पे अंदर क्या लगा हुआ है? यहां से सोर्स डायरेक्टली लगा नॉन इन्वर्टिंग के साथ, और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के अंदर क्या लगा हुआ? आर आई. और आर आई क्या? इन्फिनिटी. तो यहां पे आगे तो करंट जब पास जाने को पाथ ही नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, फॉर नॉन इन्वर्टिंग आपके पास IS क्या? IS इज इक्वल टू जीरो. IS आपके पास क्या इक्वल टू? जीरो. यानी कि सोर्स जो से सप्लाई कर रहा है करंट, सोर्स की करंट क्या है यहाँ पे? जीरो है. क्योंकि यहाँ पे आगे क्या है? वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड. जहां पे ये क्या है? आर आई है आपके पास. तो यहाँ पे तो उसका काम ही खत्म हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? सोर्स को क्या इंपेडेंस नजर आ रही है? सोर्स को क्या रेजिस्टेंस नजर आ रही है? सोर्स, मैं एक सोर्स हूं, मैं यहां पे आगे लगाऊं. ठीक है जी. और मैं देखता हूं कि मुझे क्या नजर आ रहा है. ठीक है जी, मुझे क्या नजर आ रहा है? इस तरफ मैंने देखना, मुझे इस तरफ क्या नजर आता है? मैं देखता हूं भाई मुझसे जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं जीरो कर रहे हैं. तो अब अगर मुझे कोई करंट जीरो ड्रॉ कर रहा है तो मुझे क्या असम्पशन होगी? मैं कहूं भाई अभी तो ओपन सर्किट है, इस वजह से मुझे करंट ही कोई नहीं ड्रॉ की जा रहे. तो मैं तो बोलूंगा भाई हाँ जी, मेरे लिए जो इनपुट रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट की वो क्या है? इक्वल टू इंफिनिटी. आर इनपुट सर्किट. इस तरह कर लेते. मैं बोलूं भाई दिस इज द रेजिस्टेंस सीन बाय सोर्स. देखें, सोर्स है, सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड कहां पे? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ. और पॉजिटिव टर्मिनल के आगे क्या है? आर आई. और आर आई कितने? इन्फिनिटी. तो मुझे डायरेक्टली क्या नजर आ रही है? ये आर आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो मेरे लिए क्या हो गई? आर इन सीन बाय सोर्स, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी. अब हम देखते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में क्या होता है. ये आप कह लें नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कह लें आप. सो इन्वर्टिंग इनपुट के केस में क्या होता है आपके पास? लेट अस लुक एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. अब मैं आता हूं आपके पास अपना नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लेके, और वो किधर गया? वो ये आ गया आपके पास. नहीं, ये नहीं आया. नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आ गया दिया आपके पास. नहीं, अब तो मुझे इन्वर्टिंग चाहिए. सो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आ गया मेरे पास. मैं अभी आपको दिखाता हूं.
जी, ये मेरे पास आ गया जी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मेरे पास क्या आ गया जी, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आ गया। ये मैं जरा आपको रीड्रॉ कर लेता हूं रात की आसानी के लिए। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको जरा एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक हो गया जी, आपके पास क्या आ गया जी, आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आ गया जी आपके पास। ठीक है, मैंने एक्जैक्टली सेम उसको यहां पे ड्रॉ कर दिए। अब सोर्स से यहां पे करंट आ रही है IS। ठीक है जी, अब देखिए उसको आगे जाने के लिए कितने पाथ हैं, दो पाथ हैं, एक ये और एक ये। कितने पाथ्स हैं, एक ये और एक ये वाला पाथ हो गया आपके पास। यहां पे वोल्टेज क्या है, यहां पे वोल्टेज क्या है, दिस इज VN। वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज, सॉरी एट द इन्वर्टिंग इनपुट इज इक्वल टू VN। तभी IS की वैल्यू क्या होगी यहां पे, दिस IS विल बी इक्वल टू VS माइनस VN over R1, VS minus VN over R1 by using VDR। इस R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VS माइनस VN। लेकिन VN क्या होता है, इक्वल टू 0 एज A इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो आपके पास IS की वैल्यू क्या आ गई, IS इज इक्वल टू VS ओवर R1, VS इज इक्वल टू R1। अब अपने कंपैरिजन करना है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर और इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर। नॉन इन्वर्टिंग के केस में देखा IS की वैल्यू क्या है, 0। इस केस में IS की वैल्यू क्या है, एक फाइनाइट अमाउंट है। VS की भी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू, R1 की भी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू, इसका मतलब कि IS की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी आपके पास। ठीक है जी, अगर तो आपने अपना इनपुट दिया है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर, अगर आपका जो सोर्स है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो क्या हो रहा है, आपकी IS क्या इक्वल टू 0, दिस IP इज इक्वल टू IS। आपस ये क्या वैल्यू होगी, इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि यहां पे आगे डायरेक्टली किस साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ, इस RI के साथ। तो RI क्या इंफिनिटी है, तो यहाँ पे IP 0, अगर IP 0 तो कॉरस्पॉन्डिंग आपस IS जो सोर्स की करंट है वो भी क्या होगी, इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे 0 कर दी। ठीक है, तो हमने क्या दिया कि सोर्स को क्या इंपेडेंस नजर, रेजिस्टेंस नजर आ रही है, इंफिनिटी। और यहां पे आप देखिए, अब आप देखिए कि सोर्स को क्या रेजिस्टेंस नजर आएगी। ठीक है जी, अब रेजिस्टेंस क्या वैल्यू होगी, R1 इज इक्वल टू VS ओवर IS। ठीक है जी, दिस R1। ठीक है जी, अब मैं सोर्स हूं, ठीक है, जो मैंने यहां से करंट सप्लाई करनी है, तो मुझे सोर्स हूं अगर मैं, तो मुझे क्या रेजिस्टेंस नजर आ रही है, मुझे रेजिस्टेंस नजर आ रही है R1। ठीक है जी, मुझे कौन सी रेजिस्टेंस नजर आ रही है, अब R1। यहां पे अगर मैं सोर्स हूं तो यहां पे देखिए शॉर्ट सर्किट हो गया मेरा, किसके साथ, एम्पलीफायर के साथ। और एम्पलीफायर के अंदर क्या, इन्फिनिट रेजिस्टेंस। तो मुझे अगर इनपुट में दे रहा हूं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर, तो मुझे क्या नजर आ रही है, रेजिस्टेंस इंफिनिटी। लेकिन अगर मेरा इनपुट जा रहा है इन्वर्टिंग इनपुट के अंदर, अगर मेरा इनपुट जा रहा है इन्वर्टिंग इनपुट के अंदर, तो अब यहां पे देखिए IS की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इट इज ग्रेटर देन 0। अब ये 0 नहीं है, इट इज ग्रेटर देन 0 नाउ। ठीक है जी, और मुझे रेजिस्टेंस क्या नजर आ रही है, मैं अगर यहां पे सोर्स हूं, तो अगर मैं यहां पे देखता हूं सर्किट के अंदर, तो मुझे क्या नजर आता है, मैं तो मुझे तो R1 रेजिस्टेंस नजर आ रही है। मुझे क्या नजर आ रही है, R1 रेजिस्टेंस नजर आ रही है। ठीक है जी, सो अगर आप स्ट्रिक्टली सोर्स की अगर बात करते हैं, अगर आप सिर्फ सोर्सेज को कंपैरिजन करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर, तो यहां पे देखिए फॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर द रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस seen by the source is equal to infinity, but for an inverting amplifier the input resistance seen by the source is a finite value, it is not infinity, it is a finite value। ये आपने हमेशा फर्क क्या रखना है, याद रखना है कि जब आपका इनपुट जो है वो जाएगा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के अंदर, तो इंपेडेंस इनपुट क्या होगी, सोर्स के लिए इंफिनिटी। लेकिन जब आपका इनपुट जाएगा टुवर्ड्स दी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो सोर्स के लिए जो इंपेडेंस नजर आ रही है दैट विल बी अ फाइनाइट वैल्यू। दिस विल हैव द इंप्लीकेशंस व्हेन वी विल कम अक्रॉस द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स ऑफ द एम्पलीफायर।
इस चीज को जहन नशीन कर लीजिए, पक्का इसको समझ लीजिए कि जब नॉन इन्वर्टिंग अपना इनपुट दे रहे हैं तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं इसको सोर्स को इंपेडेंस रेजिस्टेंस क्या नजर आ रही है, इन्फिनिटी। लेकिन यहां पे देखें सोर्स को एक फाइनाइट रेजिस्टेंस नजर आ रही है। ठीक है जी। सो इस वजह से यहां पे क्या आपके पास इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी अ फाइनाइट वैल्यू। लेकिन यहां पे इस केस में क्या आपके पास रेजिस्टेंस क्या आपके पास एक इन्फिनिट है। देखें अगर यहां पे भी एक रेजिस्टर आप लगा दें, यहां पे एक रेजिस्टर अगर आप लगा भी दें, ठीक है, चला रहने दें, चला लगा देते हैं, ठीक है, मैं ये कहता हूं इसको मैंने बनाया, ये देखो मैंने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाया, यहां पे R3 लगा दिए, ये IS है आपके पास, यहां पे जो करंट है वो क्या जा रही है, IP। देखें ये IS और IP दोनों एक ही ब्रांच में फ्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, IS इज इक्वल टू IP। अब आगे क्या है, यहां पर क्या है, RI विच इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो IP क्या हो गया, यहां पे ऑटोमेटिकली IP विल बी इक्वल टू 0। अगर IP 0 तो इसका मतलब IS भी 0 है। तो इस केस के अंदर स्टिल आपने ये नहीं कहना कि BS को जो इंपेडेंस जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है वो R3 है, नहीं, इसको R3 नजर नहीं आ रही, इसको R3 प्लस R1 नजर आ रही है विच इज इंफिनिटी। ठीक है, अभी भी जो नजर आ रही है उसको क्या आ रही है, वो 0 नजर आ रही है। बहरहाल ये समझाने के लिए था, ज़हन नशीन कर लीजिए, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के लिए जब इनपुट जा रहा है तो सोर्स को नजर आएगी एक इन्फिनिट रेजिस्टेंस, इन्वर्टिंग इनपुट के अंदर जब जा रहा है आपका इनपुट तो सोर्स को एक फाइनाइट रेजिस्टेंस नजर आएगी।